नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अपने से बड़ों को सम्मान और बच्चों को प्यार दे रहे होंगे और आपके विचार अवश्य ही राष्ट्र को समर्पित होंगे। तो जैसा कि आपको विदित है कि हम एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी के लिए रिवीजन बैच या इसे हम कह सकते हैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है। और ऑलवेज नो कि हमने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसको सिंपल इसलिए कहते हैं क्योंकि सीधे सीधे तरीके से यदि समझ में आ जाए तो इंटरेस्ट आने लगता है। इंटरेस्ट एक तो वो होता है मज़ा, लेकिन यहाँ मज़ा नहीं है, ये एक तरह से सज़ा है। और सज़ा उनके लिए है जिनके ऊपर होकर निकलती है, और जिनके भेजा में अंदर जाती है ना, उनके लिए तो इट्स अ जॉय एंड फन। तो बिना समय गवाए हुए मैं अपने लेक्चर को आगे डिस्कस करता हूँ। मैंने 10 क्वेश्चंस चूज़ किए हैं, जो एवरी क्वेश्चंस हैज़ डिफरेंट टाइप। प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग प्रकार का है और प्रत्येक का मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि रुद्र सर आ चुके हैं आपके दिलों की कंगारियों को या घुंघरुओं को बजाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। मैं सबसे पहले लास्ट वाले क्वेश्चन से सॉल्व करता हुआ जाऊंगा ताकि ऊपर तक हम जा सकें। यदि मैं यहाँ से सॉल्व करूँ, यदि हम इस क्वेश्चन को मिटा लें तो हो सकता है कि हाथ लगने से ये वाले क्वेश्चन रफ हो जाएं, फिर हमें जो अपनी क्वेश्चन सीट है उसमें देखना पड़ेगा। लेकिन दैट्स नो, हम नीचे से हल करना शुरू करेंगे और नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। जीरो टू हीरो, बॉटम टू टॉप, ना कि टॉप टू बॉटम, नीचे से ऊपर की ओर। और जो नीचे से चढ़ना शुरू करते हैं आखिरकार वो मंजिल को पाई जाते हैं, और जो सीधे ऊपर जाते हैं ना वो ऊपर ही चले जाते हैं। फिर मंजिल वाला उसमें वो है ना, मीन्स नहीं रहता है। दैट्स ऑल। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने नोटिस किया था कि थोड़ा ब्राइटनेस ओवर हाई एंड लो हो रही थी और विजुअलिटी थोड़ी आपको सही नहीं थी, लेकिन आशा करता हूँ इस वीडियो में ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी। तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि 15 वर्षों में 8% साधारण वार्षिक ब्याज दर से 3 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। तो R का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिंपल है। इसमें हमें कहीं ना कहीं साधारण ब्याज दे रखी है कि 15 वर्षों में जो साधारण ब्याज है वो कितनी होने वाली है। देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं। लेट्स नो, हमारे पास कुछ नहीं दिया है, केवल 15 वर्ष दी गई हैं और 8% दी गई है। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास कोई प्रिंसिपल P है। ठीक है, प्रिंसिपल P है। अब स्वयं का 3 गुना हो रहा है। कितने गुना हो रहा है? 3 टाइम्स है। कितना गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। ये यहाँ पर हम दे रखा है, कितना गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। अब स्वयं का 3 गुना हो रहा है, कितने वर्षों में? 15 वर्षों में हो रहा है। समझने की कोशिश करना, कितने वर्षों में हो रहा है? 15 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो रहा है, अर्थात 2p इस पर ब्याज अर्जित हुई। हमारे पास ब्याज कितनी आई? 2p। 2p से मतलब 2p हटा दो, p फॉर प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है। यानी कि मैं एक सिंपल एग्जाम के माध्यम से आपको समझा दूं। किसी व्यक्ति को आपने 100 रुपये दिए, ठीक है, और 15 वर्षों बाद वही व्यक्ति आपको 300 रुपये वापस करता है, तो आपको ब्याज कितने रुपए मिली? 200 रुपये मिलेगी कि नहीं मिलेगी? दैट्स राइट ना, समझ चुके होंगे। लेकिन हम यहाँ 100 नहीं मान रहे हैं। हमने प्रिंसिपल को P नोट किया है, या प्रिंसिपल को इंग्लिश में हिंदी में मूलधन होता है और इंग्लिश में प्रिंसिपल होता है। हम उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। तो प्रिंसिपल को हमने क्या किया? P माना। ठीक है, हमारे पास प्रिंसिपल कितना था? P है। अब 3 वर्षों में स्वयं का कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। अर्थात हमारे पास P था 3 वर्षों में, 15 वर्षों में, कितने वर्षों में? 15 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो रहा है। यहां से हम 1 P कम करेंगे, अर्थात हमारे पास ब्याज कितनी आती है? 2p। मीन्स एक सॉल्यूशन, एक छोटे सा पॉइंट है, यदि आपको याद हो तो, कि जो कुल राशि होती है वो ब्याज और मूलधन के योग के बराबर होती है।
हमें यहाँ पर नहीं पता है कि हमें कितना ब्याज प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें ये पता है कि उसका स्वयं का 3 गुना हो गया है। 100 मान रहे हैं तो हम उसका 3 गुना कर देंगे, 300 गुना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, सॉरी। यदि 10 मान रहे हैं तो 10 का 3 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 मान रहे हैं तो 5 का, ये आंसर है ना, आप किसी से भी निकाल सकते हो। 100 मान के निकाल सकते हो, 20 को 100 मान के निकाल सकते हो, 10 मान के भी निकाल सकते हो, 5 मान के भी निकाल सकते हो, ए मान के भी निकाल सकते हो, बी मान के भी निकाल सकते हो, सी मान के भी निकाल सकते हो। एनी पॉइंट्स यू बी नोटेड, कोई भी बिंदु आप लें, आप उसे काउंट कर सकते हो यदि आपको इस क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो। हमारे पास पहले क्या था, मूलधन हमारे पास कितना था, पहले मूलधन था हमारे पास P। 15 वर्षों में ये कितना हो गया, 3 गुना हो गया। 3P होगा कि नहीं होगा, दैट्स राइट ना। 15 वर्षों में कितना होगा, 3P होगा कि नहीं। मैं एक बार ये चेक करता हूँ आपको विजिबल है या नहीं। विजिबल है। कितने वर्षों में, 15 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो गया है। अर्थात हमारे पास जो ब्याज है ना, जो इंटरेस्ट है, हमारे पास कितना आ गया, 2P। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यदि हम 2P ब्याज निकालें, क्या निकालें, 2P हम ब्याज फाइंड करें तो हमारे पास P/R/100, यही फॉर्मूला तो कराया था ना इससे पहले वाली वीडियो में। पंडित तोताराम बटे 100 याद करने का एक तरीका है। पंडित तोताराम प्रत्येक नेक के 100 रुपये लेता है, ठीक है, एक याद करने का तरीका है। अब देखो, मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करा रहा हूँ जिससे आपके बेस में आ सके, और स्पीड आपकी अपने आप बनेगी। शॉर्टकट का कोई, सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ठीक है। P से P काट सकते हैं, कट गई। T हमारे पास कितना है, 15। T मतलब टाइम, टाइम कितना है, 15। यहाँ पर बची 2, 15R/100, 100 ही है ना। इसको इधर ले जाएंगे तो 200 का 2, इसके क्या हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना रहेगा, 200, और हमारे पास इधर कितना रहेगा, 15R। अब ये R या स्मॉल रखो या कैपिटल रखो, इससे कोई ज़्यादा वो फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो, यदि आपको दिक्कत है तो हम स्मॉल r रख लेते हैं, ये लो। अब 15 का इधर क्या कर देंगे, 200 में डिवाइड कर देंगे। 15 का 200 में डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा, कितने से, 5 से काटेंगे तो 5 से कितने बार गया, 3 बार, और 5 चौके 20, 40/3%। ये तुम्हारा क्या है, आंसर है, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के कराया है। यदि आपकी समझ में नहीं आया है तो एक बार आप क्या करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन एक ऊपर और दे रखा है, 8वें नंबर का क्वेश्चन। देखो, यही क्वेश्चन ये दे रखा है। जिन स्टूडेंट्स की समझ में आ चुका है वो 8वें क्वेश्चन को करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या है। जिनकी समझ में आ चुका है वो इस 8वें क्वेश्चन को करें। कौन से क्वेश्चन को करें, ये वाला 8वां क्वेश्चन है, ये वाला, ये रहा, इसको करें, इस वाले क्वेश्चन को करें और मुझे आंसर बताएं कि कितना है। जिनकी समझ में ये आ चुका है 15 वाला क्वेश्चन, और जिनकी समझ में नहीं आया है वो हमारा कौन सा क्वेश्चन देखें, 8वां क्वेश्चन देखें अभी, ठीक है। चलो, नोट शायद आप करते जा रहे होंगे, इसे हम रफ करते हैं, ये क्वेश्चन भी रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, क्या है, 14,000 रुपए की राशि है, कितनी, 14,000। A sum of money is 40,000 in 2 years। 14,000 रुपए की राशि को 2 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत की दर से उधार दिया जाए, कितने प्रतिशत की दर से उधार दिया जाए ताकि साधारण ब्याज 1960 रुपये प्राप्त हो। इसमें क्या पूछ रहा है बंधुओं, इसमें दर पूछ रहा है। दर के लिए फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, आपको याद होगा तो अच्छी बात है। दर मतलब रेट, क्या था, R/SI अपॉन T/P, यही था, दैट्स राइट ना, यही था ना। लेकिन आपको याद नहीं है, याद करने का मैंने तरीका भी बताया था कि तीनों को बराबर में रख लो और जिसको निकालना है उसको वहाँ छोड़ दो, और जिसको जो बचे हैं उनका क्या कर दो, डिवाइड कर दो।
यही तरीका था ना सिंपल। अब देखो इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, क्योंकि रॉकेट होती तो साइंस लगती, यहाँ रॉकेट हमारे पास है नहीं। 100 इंटू SI, SI मीन सिंपल इंटरेस्ट, वो ये दे रखा है ताकि साधारण ब्याज 1960 रुपये हो जाए। अर्थात जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 1960 अपॉन टी फॉर टाइम, कितना है 2 वर्ष। पी फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स मूलधन कितना है 14,000। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 गए ना, कोई दिक्कत? आई थिंक यू हैव कोई दिक्कत, ठीक है। मैं समझता हूं कि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। चलो इसको हम कट करते हैं। कट करने के पश्चात देखो 196 कितने का स्क्वायर होता है 196? आई थिंक 14 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता? नहीं होता, एक बार करके देख लो। 4 चौक 16, 14 चक्के 28 दूनी 56, 56 की 6 हासिल 5, 14 5 19, यानी कि 196 इज स्क्वायर ऑफ 14। यानी जब हम इस 14 से इस 96 को काटेंगे तो कितनी पर कटेगा 14 टाइम्स। अब हमारे पास बची 2, इस 2 से इसको काटेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 7। इट मीन्स हमारे पास रेट आएगी 7%। दैट इज योर आंसर। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? आई थिंक यू हैव नॉट प्रॉब्लम। यदि आपकी समझ में नहीं आया है तो मैं इसको एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूँ। देखो कोई बात नहीं है, सर्वज्ञ कोई नहीं होता, सब सीखते हैं एक दूसरे से। मैं आपसे सीख रहा हूँ, आप मुझसे सीख रहे हो। मैं आपको देख रहा हूँ, नहीं आप मुझको देख रहे हो, मैं भी आपको कमेंट्स को देख रहा हूँ, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। ये बहुत बड़ी गलत बात है ना। चलो कोई बात नहीं, गलत है तो बनी रहने दो, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लेते। आप गलत नहीं है, मुझे ये पता है, ठीक है। चलो एक बार मैं इसको और करता हूँ, ठीक है। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, अब वहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए और देखिए, ठीक है। हमारे पास क्या दे रखा है, 3 चीज़ दे रखी हैं। एक तो प्रिंसिपल, टाइम्स एंड सिंपल इंटरेस्ट, SI TP, ये चीज़ दे रखी है हमारे पास। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है R का फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आपको ये तो याद है, SI इज इक्वल टू PTR अपॉन 100। जो वैल्यू हमारे पास है उनको हम यहाँ रख देते हैं। कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास है? SI कितनी है 1960 रुपये है, कोई दिक्कत नहीं है, कुत्ते कुत्ते भौंकते रहते हैं। P कितना है हमारे पास 14,000 है। T कितना है हमारे पास 2 वर्ष है। और हमारे पास R हमारे पास नहीं है, अपॉन 100 यानी कि 100। ये फॉर्मूले वाली 100 है। 2 0 से 2 0 गए चले गए, जाने दो। कितना बचा? ये 1960। इधर 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 1 0 R, 1 0 से 1 0 कट गई। कट गई कि नहीं कट गई? कट गई और यहाँ से हट गई। चलो आगे चलते हैं। कितने से कट रहा है ये? कितने से कट रहा है? ये 14 का है और 7 चौके 28 होते हैं। 28 को 196 से 96 को 28 से डिवाइड करेंगे तो 28 सत्ते होता है 196। मल्टीप्लाई करके देख लो यदि आपको आता नहीं है तो। 8 7 56 की 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19। तो हमारे पास R% आ गया, ठीक है। R का मान हमने फाइंड कर लिया। चलो हाँ, कुछ बच्चों ने शायद जवाब दे दिए हैं 8वें क्वेश्चंस के, कुछ के सही हैं कुछ के गलत हैं, कोई बात नहीं। जिसने सही दिया है उसका नाम हमें
दिखाई नहीं दे रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की कितने गुनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। तो कितने समय लगेगा इस राशि को स्वयं का कितना होने में? स्वयं का 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? ध्यान दीजिए सज्जनों, कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की कितने गुनी हो रही है? 2 गुनी हो रही है। अर्थात हमें दिया गया है कि उस पर ब्याज कितनी मिली होगी? हमें P ब्याज मिली होगी, क्योंकि 2 गुनी हो रही है। जितने गुनी होती है ना, उसमें से एक कम हमें ब्याज प्राप्त होती है। वो 3 गुनी हो रही थी तो हमें ब्याज कितनी प्राप्त हुई थी? 2 गुनी प्राप्त हुई थी। ये 2 गुनी हो रही है राशि, तो हमें ब्याज उस राशि का 1 गुना प्राप्त हो रहा है। मतलब उसी जितनी राशि थी उतना ही हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है। और यदि यहाँ देखो 3 गुना हो रहा है, तो अर्थात यहाँ जो ब्याज प्राप्त होगा ना हमें, राशि के 2 गुने के बराबर प्राप्त होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रख लेना। कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। P कितनी है? P कितने टाइम्स में हो रही है? 12 इंटू टाइम हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? P। R हमारे पास है नहीं है, अपॉन 100 P से P गई ना। यहाँ कितना बचा? 1। ठीक है, इज इक्वल टू 12R/100। ठीक है, हम यहाँ से क्या प्राप्त कर रहे हैं? R का मान प्राप्त कर रहे हैं। जब तक R का मान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम इस वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो 100 का इधर 100/12 बराबर R मिल गई ना हमें। R मिल गई तो हम क्या निकाल सकते हैं? अब देखो, मैं यहाँ नहीं काटूंगा 12 को 100 से, 100 को 12 से डिवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है वहाँ भी पंडित तोताराम आएंगे और 100 रुपये लेंगे, तो उन 100 रुपयों को हम यहीं से दे देंगे। तो कोई ज़रूरत है काटने की? नहीं है ना। बचे ये 12 है, 12 का देख लेंगे। अब राशि यहाँ कितनी करनी है हमें? 3 गुनी करनी है। कितनी गुनी करनी है हमें? 3 गुनी राशि करनी है। कितनी गुनी करनी है? राशि को 3 गुना करना है। 3 गुना राशि करनी है। इट मीन्स इज दैट प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरी, इट मीन्स इज दैट सिंपल इंटरेस्ट अपॉन इज इक्वल टू 2P। राशि के 2 गुनी के बराबर हमारे पास क्या प्राप्त हुई है? सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुई है। तो हम क्या लिखेंगे? 2P इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई T हमें ज्ञात करना है। T हमें यानी टाइम पीरियड हमें ज्ञात करना है, और R का मान हमें 100/12/100। सही बोले आप? P से P गया, P को तो P ले गया, पंडित को पंडित ले गया। ठीक है जी, कितने रुपए ले गया? 100। यहां हमारे पास कितना बचा? ऊपर T, नीचे कितना बचा? 12। इधर कितना बचा? 2। यानी T का मान हमारे पास कितना आ गया? 12 दूनी 24। अब भाई मैं पक्षांतरण करना नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हमने तीसरी क्लास में सीख लिया था। क्योंकि SSC GD कर रहे हो तो तीसरी क्लास तो शायद पढ़ के आए होंगे। तो कितने बच्चों का 24 आया है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अपना नाम भी बताएं, जिससे मैं आपके नाम के हिसाब से लीडर बोर्ड बना सकूं और आपसे चैनल को सब्सक्राइब करा सकूं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। चलो जी आगे चलते हैं। वीडियो हमें ज़्यादा थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। 3 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 1700 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज, 1700 रुपये पर 1 वर्ष का 16% अर्धवार्षिक साधारण ब्याज दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। लेकिन इससे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जा रहा होगा कि दर का आधा जब अर्धवार्षिक दिया हो तो दर का आधा समय का 2 गुना हो जाता है। लेकिन बंधुओं ध्यान दीजिए, यहाँ जो ब्याज दर है वो वार्षिक नहीं दी गई, वहाँ कहा गया है कि अर्धवार्षिक दी गई है। लेकिन उसमें जो मैंने आपको विषय कराया था उसमें कहा था कि यदि ब्याज एनुअल दे रखी हो,
पिछले वाली वीडियो देखो और उसमें कहा था एनुअल, यदि वार्षिक ब्याज दर एनुअल दी गई हो तो उसकी आधी होगी, और यदि एनुअल नहीं दी गई है, उसने तुरंत ही कह दिया है अर्धवार्षिक कह दिया है, तो ये 16 की 16 रहेगी। लेकिन एक वर्ष के कितने गुने हो जाएंगे? 2 गुने, क्योंकि 6 माही को अर्धवार्षिक 6 महीने में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है, 2 टाइम्स आ रहे हैं। तो देखो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1700। अब मैं फॉर्मूला बार बार यूज नहीं करूंगा। दर कितनी है? 16। अब एक वर्ष दे रखा है यहाँ पर, लेकिन एक वर्ष में कितनी अर्धवार्षिक होती हैं? 2 होती हैं, 2 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 16 दूनी 32, 16 का ये वन हो गया, और 17 दूनी 34 की 4, 17 × 51, 52, 53, 54, 544 रुपये क्या प्राप्त होगा? हमें ब्याज प्राप्त होगा। आंसर कैसे निकाला आप समझ चुके हैं। ये 2 कहाँ से आई ये कन्फ्यूजन कर रही होगी। तो एक वर्ष में 6 माह के यदि वो बनाएं, 2 हम गैप बनाएं तो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, इसलिए हमें ये 544 प्राप्त हुआ और ये 2 प्राप्त हुआ। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बताया था कि अर्धवार्षिक यदि ब्याज छमाही दे रखी हो तो अर्धवार्षिक यानी छमाही, अर्धवार्षिक दे रखी हो तो उसमें दर का आधा हो जाता है, लेकिन आपने यहाँ तो पूरा यूज किया है। लेकिन ध्यान रखना, एक वर्ष की यदि हम छमाही बनाएंगे तो कितनी बनेंगी? 2 बनेंगी, और उसने ब्याज ही छमाही दे रखी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन मैंने यूज किए हैं। टाइम पीरियड दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, 2500 रुपये की राशि पर वार्षिक 2500 रुपये की राशि को 12% साधारण दर से वार्षिक दे रखा है, दर से 4 फरवरी 2005 से 28 अप्रैल 2005 तक निवेश किया जाता है, तो निवेश के पश्चात कितनी राशि प्राप्त होगी? वो यहां से मिट गया है, राशि प्राप्त होगी, ठीक है, ये हमें पूछा गया है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है कि सर इसमें कहीं हमें समय दिखाई नहीं दे रहा, केवल एक गैप दे रखा है, केवल 4 तारीख को दें, 18 अप्रैल को ले लें। अब इसमें से हम दिन तो काउंट कर सकते हैं ना, दिन काउंट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? देखो दिन काउंट करो, 4 फरवरी, कितने दिन बचे यहाँ पर? 4 फरवरी है ना, कितने दिन बचे? 24, 28 की मान के चलेंगे जब तक हमें लीप और अलीप दे नहीं रखा है, ठीक है। फरवरी, मार्च पूरी है ना अपने पास, कितनी? 31 की। अप्रैल में कितने दिन लेने हमें? 18 लेने हैं। कितने दिन लेने हैं? 18। अब इनको ऐड करेंगे, 8 5 13 की 3, 3 2 5 1 6 7, 73। यानी कि ये जो टाइम पीरियड है ना यहाँ से यहाँ तक कितना है? 73 डेज का दे रखा है। कितने डेज का दे रखा है? 3 डेज का दे रखा है। कितने का दे रखा है? 73 डेज। इट मीन्स 73 दिन की हमें ब्याज ज्ञात करनी है। कितने दिन की ब्याज ज्ञात करनी है? 73 दिन की ब्याज ज्ञात करनी है, अर्थात हमें ज्ञात क्या करना है? 73 डेज। लेकिन सर हमने तो ईयर में काउंट किया है, तो यदि दिनों को वर्ष में बदला जाए तो हम 365 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, 365 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ना। अच्छा 73 ही क्यों लिए इसने, 74 क्यों नहीं लिए? अरे भाई बताएंगे, क्योंकि ये इसको काटेंगे ना 1.5 टाइम्स कटेगा, इसलिए इन्होंने 4 फरवरी 2005 से लेकर 18 अप्रैल 2005 तक लिए हैं, ठीक है। अब काउंट कर लिए ना डे, चलो डे काउंट हो गए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारे पास? 2500। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितनी है? 12%। मल्टीप्लाई टाइम 73, लेकिन अपॉन 100। जब तक हम इसमें 365 से डिवाइड नहीं करेंगे तब तक हम इसको क्या नहीं कर सकते, तब तक हम इसको डेज काउंट नहीं करेंगे। यदि हम इसमें 365 से डिवाइड नहीं करें तो ये ईयर काउंट होगा, और हमारी 73 दिन की और 73 साल की जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो बराबर प्राप्त होगी, ठीक है। 00 से 00 गई ना। अच्छा जी, 73 मल्टीप्लाई यदि हम 5 करें तो ये 5 बार कट गया। हमारे पास कितना बचा यहाँ पर? वहाँ बचा 25 × 12। अब कुछ इधर कुछ बचा ही नहीं, इधर बचा 5।
5 से काटेंगे कितनी बार कर गया, 5 × 12 यानी 12×5 = 60। तो राशि कितनी प्राप्त होगी, टोटल अमाउंट पूछा है, निवेश पश्चात कितनी राशि प्राप्त होगी। इसमें ये नहीं कहा कुल राशि, ये राशि वो राशि, इस पर हमें कभी ध्यान नहीं रखना था, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास, तो 12 कितना है 2560 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2560। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। चलो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित एक अच्छा सा क्वेश्चन और है, वो शायद मैं सीट में नहीं लिख पाऊंगा, और कल वाली जो उसमें वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एक व्यक्ति 4000 रुपये उधार लेकर 5% वार्षिक ब्याज दर से 5 साल बाद लौटाता है, तो कुल राशि क्या होगी। इससे आप स्वयं कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, केवल कुल राशि पूछ रहा है, अर्थात आप समझ गए होंगे कि हमें क्या निकालना है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 4000 रुपये हैं, दर ये दे रखी है और टाइम दे रखा है, आप काउंट कर सकते हो इजीली, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, जिन्होंने नोट नहीं कर पाया वो क्वेश्चन एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। वह मूलधन ज्ञात कीजिए जिस पर 11 सही 1/9 वार्षिक दर से 9 माह बाद साधारण ब्याज 101 रुपये होगा। 9 मंथ्स का दे रखा है। देखो ज्ञात क्या करना है हमें, पी के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, 100 × SI अपॉन T × R भी दे रखी है, T भी दे रखा है हमारे पास, ठीक है जी। आगे चलते हैं। P SI कितना है हमारे पास 101, 100 × 1, ठीक है। T टाइम कितना है 9 मंथ, इसको हम चेंज करेंगे ईयर में। महीना को साल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उससे 12 से डिवाइड करना पड़ता है। यदि वीक को चेंज करना पड़े तो हमें 52 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई, आर कितना है हमारे पास 11 9 99 100 बटे 9। ध्यान रखना इस 9 से ये 9 कट गई, कटेगी कि नहीं कटेगी, ध्यान रखना। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं, ये इसका मेन डिवाइडर है, तो नीचे वाली संख्या ये कट गई। अच्छा बची यहाँ क्या 12 पहुंचेगी ऊपर, इस 100 से ये 100 कट गई, समझ गए। तो हमारे पास बची 100 अपॉन 1, यहाँ बची 1/12। अब इसको सॉल्व 101, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 101 × 12 यानी कि 12। हमारा प्रिंसिपल कितना रहेगा 12, ठीक है। ये आ गया आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये वाला 3 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि अगर पिछली वाली वीडियो में देखें तो सेकंड क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ राइट किया था, वो जस्ट इसी प्रकार का था। 21,000 रुपये हैं, यहाँ 12,000 रुपये हैं, इतने वर्षों के लिए अलग अलग इनकी रेट दे रखी है। मैं इसको फॉर्मूले में फिट कर देता हूँ। फॉर्मूले में क्या है, इसका कैलकुलेशन आपको खुद करनी है और कमेंट में मुझको आंसर देना है, क्योंकि आपको भी कुछ होमवर्क देना बनता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। 2 राशि है हमारे पास, दोनों को अलग अलग ऐड करेंगे, कोई बात नहीं। पहली राशि कितनी है 21,000, इसके लिए हमें 8.5 38 24 1 25 साल हो गई बटे 3 गुणा, ठीक है। 14 दूनी 7 चौकी 14 संते 98 99 100 बटे 7। अब इसमें 100 का डिवाइड और होगा कि नहीं होगा, प्लस ये आपको कैलकुलेट करनी है, यही देखो 12,000 मल्टीप्लाई 25/3 मल्टीप्लाई 25/4/100 इज इक्वल टू जो आएगा 100। ये आपको खुद करना है, ये आपको खुद करना है, ये आपको खुद करना है। अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस बचे हैं। कितने क्वेश्चंस बचे हैं 2 क्वेश्चंस बचे हैं, और दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस हैं,
देखो दोनों ही क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। चलो हमारे लिए क्या, आपके लिए भी नॉर्मल क्वेश्चन है। चलो 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 चलो, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर बीच बीच में क्वेश्चन देखने जाते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। चलो जैसा आप सोचते हैं वैसा ही ठीक, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मैं बताऊं, एक किसान ने 10 पैसा प्रति रुपये, 10 पैसा प्रति रुपये, यानी कि ब्याज हमारी काउंट कितने पे की जाती है, ब्याज हमारी काउंट कितने पे की जाती है, सब जानते हैं ब्याज काउंट 100 पे की जाती है और 1 रुपये में 100 रुपये होते हैं। इट मीन्स हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8% यानी कि 10%। आगे समझ में, अर्धवार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिनी बैंक में जमा करता है, ठीक है। तो बैंक कितने साल में, 1.5 साल बाद कितनी राशि लौटाएगा। अब देखो यहाँ दर का कितना होगा, आधा, और समय का कितना होगा, 2 गुना। 10 पैसा प्रति रुपये, अर्धवार्षिक साधारण ब्याज दर, अर्धवार्षिक, क्योंकि ये नहीं है निवेश अर्धवार्षिक पर किया जा रहा है, ब्याज साधारण है लेकिन कैसी है, वार्षिक दी गई है, और निवेश अर्धवार्षिक किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम दर का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, और समय का क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप राशि काउंट कर सकते हैं, कितना, P ज्ञात करना है, 100 मल्टीप्लाई SI ज्ञात करना है। ऐसा क्या क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। P हमारे पास दे रखा है कितना, 100 पैसे, कितना, 100 पैसे। एक किसान 10 पैसा प्रति रुपये अर्धवार्षिक दर से मिनी बैंक में कुछ पैसे जमा करता है। क्या करता है, मैं देखता हूं एक बार इस क्वेश्चन को। वैसे हम 100 पे ही काउंट करेंगे इसको, हाँ क्वेश्चन लिखने में हमसे थोड़ी गलती हो गई है। क्वेश्चन लिखने में हमसे गड़बड़ हो गई है, ठीक है। 2 क्वेश्चनों में से कहीं से हमने पैसा ले लिया है और कहीं से वो ले लिया है। वैसे इसको यदि हम सॉल्व करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। 100 पैसे मानकर एक किसान 10 पैसे प्रति वार्षिक ब्याज की दर से तो रुपये जमा करता है, तो बैंक कितने साल लौटाएगा, ठीक है। तो समय का कितना होगा, 1.5 का 2 ना 3, ठीक है। R कितनी है हमारे पास, 10%, लेकिन 10 की जगह कितनी हो जाएगी, 5, 100/100, क्योंकि कितने रुपए पर कर रहा है, 100 रुपये कर रहा है ना, कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइंड आउट होगा वो कितना रहेगा, फाइंड आउट होगा वो कितना रहेगा, 15, कितना रहेगा, 15। जो ऐसा ही हमारे पास आने वाला है वो कितना है, 15। वैसे रियलिटी में ये क्वेश्चन कैसा है पता है, इस क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछा गया कि एक किसान 10 पैसा प्रति रुपये, 10 पैसा प्रति रुपये की दर से, प्रति रुपये की साधारण ब्याज दर से मिनी बैंक में जमा करता है, तो ब्याज दर क्या है, ब्याज दर क्या है। राइट क्वेश्चन ये है, राइट क्वेश्चन ये है कि एक किसान 10 पैसा प्रति रुपये की दर से, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है, तो
वार्षिक ब्याज दर क्या है, तो कितना रहेगा 10% रहेगा, क्योंकि यहाँ उसने 10 पैसा प्रति रुपये की दर से साधारण ब्याज दर पर वार्षिक पूछ रहा है, तो कितना रहेगा 10%। ये इसका आंसर है। वो क्वेश्चन हमसे लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 2 क्वेश्चनों को हमने मर्ज कर दिया था, किसी का कहीं से जोड़ दिया था। वो कहते नहीं है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा, तो शायद ऐसा ही कुछ हमारे पास हो गया था। अब देखो 16, 73 और 48,750, इसको केवल कैलकुलेशन करना है आपको। मैं देता हूँ कैसे करना है, देखो कैसे करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। अमाउंट कितना है हमारे पास 48,750 मल्टीप्लाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है टाइम्स 73 डेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई 30 365, इसको करें क्रॉस 1/5, 1 टाइम्स 0 गया। अब यहाँ बचा हमारे पास 10 और यहाँ बचा हमारे पास 16। अच्छा, हमारे पास जो कटने के पश्चात बच रहा है हमारे पास क्या है 75 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 10 इंटू 5 से इसको डिवाइड कीजिए तो कितने टाइम्स जाएगा वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं ये चीज़, इसलिए मैं इसको आगे नहीं बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने शायद 7वां क्वेश्चन कराया था, उसमें 4 फरवरी 2005 से लेकर 18 अप्रैल वाला दिया था, वो कराया था, उसमें भी 73 डेज था, आप इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कराए। 10 तो मैं नहीं कहूँगा आपसे, यदि देखा जाए तो लगभग 3 टाइप्स के क्वेश्चन, 5 टाइप्स के क्वेश्चन कराए, और बाकी क्वेश्चंस यदि आप चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं क्या है इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी सिंपल इंटरेस्ट पर बेस हैं मैं आप उनको वहाँ पर पिन कर दूंगा, यदि आप कमेंट करोगे तो। नहीं करोगे तो मैं नहीं करूँगा, या आपके पास जो भी बुक्स है आप वहाँ से सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन लगाइए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसके लिए हमने अपना टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, चैनल लिंक ग्रुप की लिंक दे रखी है, आप वहाँ पर जाइए, पूछिए, एक दूसरे से पूछिए और जवाब दीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।